सेफ ने ऑलरेडी हैंड ओवर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये हैंड ओवर प्रोसेस कितनी देर लेगा, इस हैंड ओवर प्रोसेस की कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, इसके प्लस पॉइंट्स क्या होंगे कि ये हैंड ओवर जो एपीएमए को किया जा रहा है इसके प्लस पॉइंट्स कौन से होंगे, इसका जो फाइल लॉक है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो ईमेल अपडेट है वो कितनी फास्ट हो जाएगी, टीआरसी कार्ड का प्रोसेस टाइम कितना फास्ट हो जाएगा, और इसके अलावा इस सारे प्रोसेस को लेके एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कौन से लोग इस कैटेगरी में आएंगे तो उनको टीआरसी कार्ड नहीं दिया जाएगा, या किन लोगों के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। एक डिटेल डिस्कशन लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। काफी सारी देर से इंतजार किया जा रहा था कि जी सेफ कब जाके एपीएमए को हैंड ओवर करेगी, तो वो जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। सेफ ने ऑलरेडी हैंड ओवर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये हैंड ओवर प्रोसेस कितनी देर लेगा, इस हैंड ओवर प्रोसेस की कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, इसके प्लस पॉइंट्स क्या होंगे कि ये हैंड ओवर जो एपीएमए को किया जा रहा है इसके प्लस पॉइंट्स कौन से होंगे, इसका जो फाइल लॉक है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो ईमेल अपडेट है वो कितनी फास्ट हो जाएगी, टीआरसी कार्ड का प्रोसेस टाइम कितना फास्ट हो जाएगा, और इसके अलावा इस सारे प्रोसेस को लेके एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कौन से लोग इस कैटेगरी में आएंगे तो उनको टीआरसी कार्ड नहीं दिया जाएगा, या किन लोगों के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। एक डिटेल डिस्कशन लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का जो बटन है उसको जरूर प्रेस किया करें जहां पे ऑल लिखा होता है, ताकि कोई भी नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में आएगी। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है पर्सनल, आई विल नेवर एवर सजेस्ट यू कि आप पर्सनल क्यूरी को जो है ना वो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें। आप मुझे पर्सनल मैसेज सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कोई क्यूरी पर्सनल है। और तरीकाकार क्या है, मैंने पहले भी इसका मेथड और तरीकाकार बताया हुआ है। आप एक काम किया करें कि जो भी आप मैसेज सेंड करते हैं उसको लिख के और सेम मैसेज का एक वॉइस नोट भी सेंड कर दिया करें, ताकि कोई भी एक मेरे पास जो टाइम स्लॉट होगा उसके अकॉर्डिंग एक जो बेस्ट ऑप्शन होगी वॉइस नोट की या फिर मैसेज सेंड करने की, लिख के भेजने की, तो वो मैं उस पर रिप्लाई कर सकता हूँ। सेफ का जो बताया जा रहा था वो ये था कि जी 31 मार्च को हैंड ओवर दे देगी एपीएमए को, और एपीएमए जो है ना वो टेक ओवर ले लेगी, और जो हैंड ओवरिंग का प्रोसेस था सेफ टू एपीएमए वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ईस्टर के दिनों में एक स्ट्राइक चल रही है, और 4 to 5 और 5 to 6 और 6 to 10 अप्रैल और 10 to 15 अप्रैल, 10 to 15 अप्रैल की ऐसी कोई भी डेडलाइन नहीं थी, बट फिर 5 to 10 अप्रैल की जो है ना वो एक आ रहा था, जिसमें स्ट्राइक की वजह से बताया जा रहा था कि कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, जिसमें उनके जो इंटरनल फंक्शंस हैं और इंटरनल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इससे थोड़ा सा इफेक्ट होने का उसमें मेंशन किया हुआ था। और मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिन्होंने नहीं देखी वो पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब पॉइंट नंबर 1 के ऊपर हम लोग आते हैं कि सेफ ने जो ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट किया है एपीएमए को, इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सेफ के पास जो ऑलरेडी स्टाफ था वो थे कोई अप्रॉक्सीमेटली 700 एम्प्लॉय। तो वो जो 700 एम्प्लॉय थे इंक्लूडिंग पुलिस और बाकी जो जितने भी लोग काम कर रहे थे, नॉन पुलिस और फंक्शनल डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें एडेड थे, तो वो जो 700 एम्प्लॉय थे वो 700 एम्प्लॉय इनफ नहीं थे सर, क्योंकि सेफ के पास जो डेली बेसिस पे फाइल लॉक हो रही है, अभी के रेट भी आप जो काउंट डाउन कर लेते हैं और इससे एक मंथ पहले का भी आप जो रेट काउंट डाउन कर लेते हैं, वो 800 to 950 मतलब कि 800 से लेकर 950 फाइल्स डेली बेसिस पे लॉक की जा रही हैं। आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 89 में, आर्टिकल 90 में, ठीक है, इन डिफरेंट आर्टिकल्स में वो फाइल लॉक की जा रही हैं। अब आप ये देखें कि वो जो 800 से लेकर 950 डेली बेसिस पे हैं, अगर आप इसको मंथली बेसिस के ऊपर ड्रॉ करके देख लेते हैं तो 24,000 से लेकर 28 to 29,000 तक एक मंथ में फाइल लॉक की जा रही है, ठीक है। और वो जो 700 आप देख सकते हैं कि 700 लोग जो वहां पे काम कर रहे थे वो कैसे इनफ हो सकते हैं इस सारे प्रोसेस को कंक्लूड करने से, इस सारे प्रोसेस को फास्ट करने में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका स्टाफ शॉर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो वर्क लोड है, जो वर्क बर्डन है वो ज्यादा हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 जो ये था कि सेफ को एपीएमए में हैंड ओवर करने का पर्पस जो ये था, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है कि सेफ को इसलिए एपीएमए में मर्ज किया गया है कि और इसलिए हैंड ओवरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है कि वो जो टीआरसी कार्ड का प्रोसेस टाइम है वो सबसे ज्यादा फास्ट कर दिया जाए।
जिन लोगों को टीआरसी कार्ड जाके मिलते थे 32 मंथ में, उसके बाद 30 मंथ में, उसके बाद 28 मंथ में, उन लोगों को टीआरसी कार्ड अब मिला करेंगे और मिल भी रहे हैं 18 to 19 मंथ में। और इस प्रोसेस को मजीद जो है ना वो फास्ट करके और इस टाइम पीरियड को शॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कर दिया कितना जाएगा इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, और जो फास्ट प्रोसेस है उसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप वो भी जाके देखिएगा कि 2022 के लिए कितना प्रोसेस है, 2021 को जो बायोमेट्रिक हो चुकी है उनको कितनी देर में टीआरसी कार्ड मिलने जा रहा है, और इसके बाद 2023 और 2024 के लिए कितना टाइम स्पैम होगा और कितने टाइम पीरियड के अंदर उनको टीआरसी कार्ड मिलेगा। होपफुली विद इन 2 डेज वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो आप वो भी जरूर जाके देखिएगा। अब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं, और वो पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब सेफ एपीएमए में मर्ज हो जाएगी तो इससे जो पुर्तगीज की गवर्नमेंट है उनका जो वहां पे अकोमोडेशन का इशू है, रेजिडेंस का इशू है, वो थोड़ा सा सर ओवरकम हो जाएगा। इस टाइम पे आप देखिए लिस्बन में आपको जगह नहीं मिलती, कहीं पे भी स्टे करने के लिए आपको जगह नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी कॉज थी, एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिस फैक्टर को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया 2022 के नवंबर में, जब उन्होंने अनाउंस किया, सितंबर में अनाउंस किया, नवंबर 2022 में उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग एक नया इन फ्यूचर एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इदारा लेके आएंगे जो पुर्तगीज साइलम एंड इमाइग्रेशन प्रोग्राम को डील करेगा, जिसको एपीएमए का उन्होंने नाम दिया। अब पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे ये है कि कौन से लोग इसमें ट्रबल हो सकते हैं या कौन से लोगों के लिए इसमें प्रॉब्लम्स हैं। सर वो लोग जो जेन्युइन हैं, वो लोग जो प्रॉपर वे से चलते हैं, वो लोग जो एक राइट वे को चूज़ करते हैं, वो लोग जो जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के लॉ को फॉलो करते हैं, वो लोग जो वहाँ कंट्री की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, उनको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं और ना ही उनको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बट वो लोग जो पहले फाइल ला करवा के चले, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते थे, वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी बाकी कंट्रीज़ में भी अपनी टांगें फंसाई हुई हैं, हाथ फंसाए हुए हैं, और वो पुर्तगाल में सिर्फ आके टीआरसी लेने के पर्पस के लिए आ रहे थे, सर वो लोग भूल जाए इस चीज को, उनको बिल्कुल भी टीआरसी नहीं मिलेगी। एपीएमए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है सिस्टम को, इतनी ज्यादा, क्योंकि सर जब भी चीजें फंक्शनल होती हैं, ये बात बहुत क्लियर है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है, जब भी चीजों को फंक्शनल किया जाता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाती है। फंक्शनल का मतलब ये होता है, जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। फंक्शनल का ये मतलब होता है कि अगर एक काम पांच पर फर्दर जो है ना वो लोगों के पास जाएगा और 5 फर्दर लोग उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो वो चीज़ें फंक्शनल होती हैं। और अगर वही 5 के 5 जो काम थे प्रॉपर वो एक ही बंदे के पास आ रहे थे, तो आप इमेजिन करें कि उसके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको प्रॉपरली गो थ्रू नहीं करता, तो वो चीज़ें ऐसे ही रन करना शुरू कर देती हैं। तो इसको कहते हैं फंक्शनल। इससे स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड आपका जो है वो कम हो जाएगा, टीआरसी कार्ड का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। जो लोग भी क्यू में लगे हुए हैं, जो बैकलोड पड़ा हुआ है, इसको सारे के सारे बैकलोड को खत्म कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ प्रोसेस ही इसलिए किया जा रहा है और इतना फास्ट किया जा रहा है कि जो बैकलोड पड़ा हुआ है उस बैकलोड को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा 2021 और 2022 का बैकलोड पड़ा हुआ है। इनफैक्ट वो लाखों में है, तो उसको वो लोग रिमूव करना चाहते हैं एज सून एज पॉसिबल। अब पॉइंट नंबर 3 और आखिरी पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ईमेल के ऊपर। तो ये पूछा जा रहा है कि जी इस वक्त ईमेल कौन सी चल रही है। तो सर इसमें जो एपीएमए के पास जब रिकॉर्ड और डाटा जब सेफ ने लास्ट एक ईमेल बायोमेट्रिक का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उस बायोमेट्रिक के नोटिफिकेशन ने उन्होंने 31 जुलाई तक जितने भी लोग थे उनको ईमेल सेंड कर दी थी। अब नेक्स्ट जो एक आएगा उसमें अगेन फर्दर 2 से 3 महीने, मतलब कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माइट बी पॉसिबल इन लोगों को ईमेल चली जाएगी विद इन, आप ये कह सकते हैं, मंथ और विद इन 1.5 मंथ के अंदर अंदर इन सब लोगों को ईमेल्स चली जाएंगी। और जैसे ही जून जुलाई एंट्री करेगा और 2021 जो है वो होपफुली खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी जितनी भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। ये वो ओपिनियन है जो मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है, जो हमारे कंसल्टेंट है उनकी कंसल्टिंग टाइस से रिलेटेड ओपिनियन है, जो भी हमारी एक पर्सनल डिस्कशन है उससे रिलेटेड ओपिनियन है, जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं और जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है। एपीएमए से रिलेटेड स्टिल कोई भी किसी भी किस्म की अभी तक न्यूज़ नहीं आई कि एपीएमए ने फर्दर क्या कोई नया लॉ लॉन्च किया है, क्या कोई नया रूल लॉन्च किया है, कोई नई पॉलिसी लॉन्च किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही कोई होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैनल पे बताऊंगा। तो सर जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों के नोटिफिकेशन बॉक्स में आएगी। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।